श्री पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी। धन्यवाद सभापति महोदय। 2-3 मिनट। 5 मिनट में पूरी बात कर दूंगा। सभापति लाइट दे दीजिए। प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। उनको लाइट नहीं मिल रहा। माइक ऑन नहीं हुआ अध्यक्ष जी। वहाँ लाइट, हाँ अब मिला। प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है और सभापति महोदय, जब देश आजाद हुआ था उससे आजाद होने के बाद अभी 75 वर्ष हो गए, लेकिन आजादी के पहले 80 साल पहले जो कानून बना हमारे प्रेस के लिए, वो कानून आज तक चल रहा है और अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के हिसाब से वो कानून बनाया था। आजादी की लड़ाई में हमारे सभी प्रेस का, पत्रकार बंधुओं का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे उस समय जमाने के हमारे पत्रकारों ने कैसे समाचार पत्र छापने शुरू किए, साइक्लो स्टाइल से न्यूज बनाई, गांव-गांव उनको भिजवाने का काम किया। निश्चित रूप से आजादी में उनका बहुत महत्व है और उस जमाने में जो भी ज्यादातर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पत्रकारिता से जुड़े हुए थे और इस कानून के आधार पर बहुत से हमारे उन समरवीरों को जेल की प्रताड़ना दी गई और हमको आजादी से वंचित रखने का बहुत बड़ा प्रयास किया गया। देश के कोने कोने में पता ही नहीं पड़ता था कि कहां पर क्या हो रहा है। हमारे उस जमाने में पत्रकारिता के क्षेत्र में वो काम हुआ। अभी ये बिल आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो परिवर्तन पूरे देश में जो ला रहे हैं जगह जगह, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। हमारे माननीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी, उनका आभार प्रकट करता हूं कि हमारे मीडिया के लोगों को कैसे सुविधा मिले और कैसे स्वतंत्रता से, निष्पक्षता से वो लोग काम कर पाए, उसके लिए बिल सरकार लेकर के आई है। पहले 8 विंडो में जाना पड़ता था और समाचार चैनल अपना न्यूज़पेपर को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए भटकना पड़ता था, महीनों का समय लगता था। अब एक विंडो पे जाकर के सीधे किसी भी समाचार पत्र का लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बड़ा सरल कानून बनाया जा रहा है, अच्छी तरीके से बनाया जा रहा है। पहले छोटी छोटी गलतियों में पत्रकारों को सालों की जेल हो जाती थी, 6-6 महीने वो जेल में रहना पड़ता था। अब छोटी मोटी कमियों पर उनको नजरअंदाज करने का काम किया गया। इसी के साथ साथ अनेकों प्रकार की, क्योंकि सभापति महोदय जो समय की आपने मर्यादा दी है, हमारे पूर्व के वक्ता सभी लगभग सभी विषय आ चुके हैं। मैं अपनी थोड़ी सी बात करके अपनी बात पूरी करता हूं। सभापति महोदय, ये कांग्रेस के जो हमारा जो विपक्ष है, इन्होंने देश आजाद होने के बाद मीडिया को अपना एक अस्त्र बना करके रखा और केवल उन समाचार पत्रों को, न्यूज चैनलों को उन्होंने बढ़ावा देने का काम किया जो उनके अनुसार काम करते थे और जो अच्छी निष्ठा के साथ पत्रकारिता करना चाहते थे उनको अनेकों कठिनाइयां आई और समय समय पर उनको बहुत दिक्कतें हुई। बड़े बड़े अच्छे पत्रकार और हमारे लोग पत्रकारिता से उनको अलग हटना पड़ा। हमारे यहां आपने देखा इमरजेंसी के दौरान जब देश सच्चाई जानना चाहता था कि देश किस स्थिति में है, उस समय कांग्रेस की सरकार ने सभी पत्रकारों को, सभी मीडिया वाले जितने हमारे प्रेस थे, सभी को बंद करने का काम किया, जेलों में ठूंसने का काम किया। और जो इस समय हम लोग जो इधर बैठे हुए हैं, सभी लोग, हमारी पार्टी के भी बहुत वरिष्ठ लोग इमरजेंसी में 19-19 महीने, 20-20 महीने वो जेलों में रह करके आए हैं। मैं सभापति महोदय, पहले पत्रकारिता सकारात्मकता से लोग काम करते थे, समाज को दिशा देने का काम करते थे और वो आज भी ऐसे हमारे बहुत पत्रकार बंधु हैं, चाहे प्रिंट मीडिया में हो, चाहे सोशल मीडिया में, चाहे हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो, काम करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मेरा सभापति महोदय, मैं आपसे 2 मिनट चाहूंगा। मैं बहुत आवश्यक है कि हमारे मीडिया के जो लोग, अभी वर्तमान में कुछ गिरावट भी आने का काम हुआ है, उससे जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं उनकी छवि धूमिल हो रही है। जो प्रतिष्ठित समाचार पत्र हैं, समाचार चैनल हैं, उनकी भी छवि धूमिल हो रही है। स्वयं मीडिया जगत के लोग बहुत परेशान हैं और आहत हैं इससे, और इस बात से आहत हैं कि आजकल जो हाई स्कूल इंटर फेल लोग हैं वो भी यूट्यूब चैनल के लोग आईडी लेकर के जगह जगह जाकर के ऑफिसों में अच्छा काम करने वाले के यहाँ जाकर के, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, मैं सदन के रिकॉर्ड में लाना चाहता हूं, वो मीडिया के जो सच्ची पत्रकारिता करने वाले लोगों को वो आहत करने का काम कर रहे हैं।
और आईडी लेकर के विभागों में वसूली करने का काम करते हैं। जो अच्छे काम जो हो रहे हैं उनको रोकने का काम करते हैं। सभापति महोदय, जो आजकल आप देखें, जो युवा पीढ़ी अपने बुजुर्गों की सेवा कर रही है, संस्कृति को लेकर काम कर रही है, अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं, लेकिन समाचार पत्रों में जो छोटे छोटे समाचार पत्र हैं, ऐसे लिखा जाता है जैसे देश में कोई अपने बुजुर्गों की सेवा नहीं कर रहा है। हमारे यहाँ मातृशक्ति का सम्मान नहीं है। 90% 95% हमारे देश का नौजवान, हमारी माताएं बहनें, परिवार, इतनी हिंदुस्तान के परिवार पूरी दुनिया के सबसे सशक्त और मजबूत परिवार है। केवल मीडिया में कुछ लोग जो आ गए, तथाकथित पत्रकार, उन्होंने उसको परसेप्शन बदलने की कोशिश की है और दुनिया में भारत की छवि खराब करने का काम कर रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से मेरा इस बात पर, जो मीडिया ट्रायल करने लगे हैं, आप देखते हैं कोई भी छोटा सा केस होता है सभापति महोदय, मीडिया ट्रायल करते हैं और सच्चाई से गुमराह करने का काम करते हैं, और हमारे जितने देशवासी हैं उनको इस बात को लेकर के कई बार अनेकों प्रकार की दिक्कतें आती हैं। सभापति महोदय, मैं अंत में अपनी एक बात कह के बात पूरी करता हूं। आज ये बिल आया है, माननीय मंत्री जी लेकर के आए हैं, मीडिया के लोगों को सुविधा हो, अच्छे लोग आगे आए, राष्ट्रवादी विचारधारा से, निष्पक्षता से पत्रकारिता हो। ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का केवल यही उद्देश्य है, और भारत माता परम वैभव पर पहुंचे, दुनिया का सिरमौर भारत बने, इसी के लिए बिल आया है। इसके लिए मैं बिल का समर्थन करता हूं और बार बार प्रधानमंत्री जी का और अपने अनुराग ठाकुर जी का मैं आभार प्रकट करते अपनी बात पूरी करता हूं। जय जय। माननीय मंत्री जी।